देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विकास क्रम रुकेगा नहीं। अब परम पूज्य गुरुदेव ये बता रहे हैं कि संघ यानी एकता की शक्ति में कितनी पावर होती है। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि महात्मा जगह जगह जाकर के गांव-गांव जाकर के लोगों को अध्यात्म का महत्व समझाते थे, वो 1 से 5, 5 से 25 की प्रक्रिया को अपनाते थे। आज भी उसी प्रक्रिया को नए रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया है कि किस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा। तो आइए चलते हैं स्वाध्याय की ओर। विकास क्रम रुकेगा नहीं। चैतन्य शक्तियों के सबसे बढ़कर संघ शक्ति है। परमाणुओं का संयुक्त संचालन ही इस विशाल सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जीवाणुओं का एकत्रीकरण ही शरीर की संरचना है। ग्रह नक्षत्रों का घेरा ही ब्रह्मांड है। आत्माओं का समन्वय समुच्चय ही परमात्मा नाम से जाना जाता है और उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। समन्वय ही सृजन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। असुरों की संयुक्त शक्ति उनकी प्रबलता और असीम क्षमता के रूप में दृष्टिगोचर होती रही है। देवता इसलिए बार बार हारते रहे कि वे समन्वय की उपेक्षा करते रहे, अलग अलग अपने शक्ति भंडार संचित करते रहे। सहयोग का चमत्कार उन्हें विदित नहीं हो सका और न आत्म शक्ति का उच्च स्तरीय नियोजन, उसका समुचित प्रयोग ही कभी उन्होंने किया। इस पराजय के मूल कारण का जब उन्हें पता चला तब वे इकट्ठे हुए और असाधारण स्तर की सफलता प्राप्त कर सके। समन्वय ही शांति पुंज है। जब उन्हें पता चला तब यह भी समझा कि असुरता से कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी शक्तियाँ उनके पास है। मूल से तो हीरे को भी कांच का टुकड़ा समझा जा सकता है। मजबूत रस्सा जब अपने छोटे पृथक तिनके के रूप में बिखर जाता है तो उसकी शक्ति का एक प्रकार से समापन हो जाता है। समुद्र मंथन से उपलब्ध हुए रत्न और कुछ नहीं, केवल संयुक्त शक्ति के प्रयोग के चमत्कार के परिणाम ही थे। देव शक्ति के समन्वय का इस आड़े समय में फिर एक बार प्रयोग सशक्त हो रहा है। देव सम्मेलन दिव्य समन्वय के रूप में इन दिनों 1 लाख दीप यज्ञों का व्यापक विस्तार हो रहा है। विशालकाय और अति खर्चीले यज्ञों का अब समय नहीं रहा। शुद्ध सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रतीक पूजा के रूप में धूप बत्ती और घृत यानी घी दीपकों का यजन ही गायत्री महामंत्र के साथ जोड़कर यजन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सुविस्तृत भारत भूमि में सुव्यवस्था पूर्वक बिना अधिक कठिनाई के 1 करोड़ देव संगठन का उद्देश्य पूरे करने वाले दीप यज्ञ हो सकते हैं, किंतु सत्पात्रों को प्रमुखता देने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज से जुड़े हुए देव समुदाय के बलबूते इस वर्ष में 1 लाख शक्ति संघों का ही शुभारंभ करने का निर्णय किया गया है। बड़ा वजन एक बार ही उठाने में अपेक्षा यह सरल है कि खंडों में यानी थोड़ा थोड़ा उसे उठाया जाए। निश्चय इसी प्रकार का हुआ। पहले दिनों शांति कुंज परिवार के देव संघ ने मिलजुल कर 1 लाख संगठन खड़े करने, दीप यज्ञों के आयोजन आरंभ करने का कदम उठाया। यह क्रम भविष्य में भी निरंतर चलता रहेगा। सन 2000 की पूर्णाहुति में अभी कुछ वर्ष शेष हैं। इसी अवधि में छोटे छोटे कदम उठाते हुए भी ऊंची और लंबी दिखने वाली मंजिल भी आसानी से पूरी की जा सकेगी। इन दिनों धरती में प्राय 600 करोड़ मनुष्य हैं। बीच में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वांग में लिखा गया है ये उस समय का लिखा गया है जब हमारी जो आबादी थी यानी पूरी धरती की वो लगभग 600 करोड़ थी। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये 7.5 करोड़ के लगभग हो गई। तो ये जो वांग में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं ये द्वितीय इसका संस्करण जो था वो 1998 में प्रकाशित हुआ और पहला जो संस्करण था वो इसका
लगभग 1990 के आसपास था। तो 90 का वर्ष जो था उसकी ये गणना है कि इस धरती में प्राय 600 करोड़ मनुष्य हैं। अवांछनीयता का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ। जनसंख्या की वृद्धि अगले दिनों भी बढ़ती रहेगी। अनुमान है कि सन 2000 तक अपनी धरती पर 1000 करोड़ मनुष्य होंगे। उनमें से देवत्व के पक्षधर समुदाय को बीनना बटोरना पड़ेगा। उसकी संघ शक्ति को विकसित करना भी अभिष्ट होगा। तब तक लाख के स्थान पर 1 करोड़ दीप यज्ञों के आयोजन बन पड़े तो उसे भी आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। विधान इतना संक्षिप्त और सरल है कि उन्हें मध्यम वर्ग के लोग भी निर्धारित अवधि के अंतर्गत सरलतापूर्वक कर सकते हैं। हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है साथियों, ये पुराने ज़माने के जो हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा खर्च होता था। कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, और कुछ सामान तो उसमें से ऐसे दुर्लभ थे जो मिलते ही नहीं थे। और उसके ऊपर से आर्थिक बोझ इतना था कि लोग धीरे धीरे इस परंपरा से हटते गए। परंतु परम पूज्य गुरुदेव जो दीप यज्ञों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं, वो अति सरल और बहुत ही कम समय में होने वाला एक विधान है। अब भागीदारी का महत्व समझ लिया गया है और हर क्षेत्र में उसी योजना का प्रयोग हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में सहकारी समितियां, बैंक, निजी कंपनियां मिलजुल कर छोटे बड़े कार्य संपन्न करती है। सामाजिक क्षेत्र में पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सेवा समितियां जैसे साधन खड़े हो रहे हैं। सैन्य दल सामूहिकता का ही एक स्वरूप है। धार्मिक क्षेत्र में अलग अलग जप तप पूजा पाठ करने की अपेक्षा सामूहिक धर्म आयोजनों का प्रचलन चल पड़ा है। राजनीतिक पार्टियां भी गठित होती है और चुनाव लड़ने जैसे बड़े काम करके दिखा देती है। विधानसभाएं, लोकसभाएं, राज्यसभाएं जैसे आधार बड़े प्रयोजन की पूर्ति के लिए खड़े हो रहे हैं। विश्व राष्ट्र संघ का गठन इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हुआ है। इनमें अधिकाधिक लोगों का सहयोग सम्मिलित किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन इसी रीति नीति को अपना रहे हैं। नवयुग के अभिनव सृजन के लिए भी ऐसी प्रतिभाएं खोजी जा रही है जो कूप मंडूक गुल्लर के भुनगे न रहकर सामूहिक शक्ति का महत्व समझें और बड़े कामों के लिए बड़े संगठन खड़े करने की आवश्यकता को पूरी तरह अनुभव कर सकें। यह प्रक्रिया अब संदिग्ध नहीं रह गई। उसकी अनिवार्यता समझने और अपनाने के लिए सर्वत्र भाव भरे प्रयत्न हो रहे हैं। उन प्रयासों को सहायता भी मिल रही है। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से शांति कुंज के प्रचंड प्रेरणा का अवगाहन करने वाले पंजीकृत सदस्य प्राय 5 लाख हैं। अनुपाठक 1 से 5 बनाने की रीति नीति अपनाकर प्राय 25 लाख हो चुके हैं। 1 से 5 की बढ़ोतरी अब एक सुनिश्चित नीति बन गई है। नव सृजन की विस्तार प्रक्रिया के संबंध में भी इसी प्रकार 5 से 25 लाख और 5 गुनी अभिवृद्धि के हिसाब से 125 लाख को 625 लाख लोग चाहिए, अर्थात प्राय 6 करोड़ के लगभग। गणना न्यूनतम के अनुपात से करना आशा अपेक्षा की कटौती करके आंकना ही ठीक रहता है। इस हिसाब से सोचा जा सकता है कि निर्धारित प्रचार प्रक्रिया अगले वर्षों में प्राय 1 करोड़ को अपने अंचल में लपेट लेगी। वक्ताओं की तुलना में श्रोता अधिक होते हैं और श्रोताओं की तुलना में महत्वपूर्ण प्रसंगों को चर्चा का विषय बना लेने वाले वक्ता अनेक गुनी बढ़ जाती है। इस प्रकार नवयुग के समर्थक परिचित सहयोगी खड़े करते हुए 1 करोड़ की संख्या तक जा पहुंचे तो इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। मक्का, बाजरा आदि के बीज बोने पर सहज ही 1 से 100 हो जाते हैं। पशु पक्षी तक अपने जीवन काल में 10 के औसत तक बढ़ जाते हैं। तो मनुष्यों में भी अभिवृद्धि का क्रम प्राय 5 के हिसाब से चल रहा है। यह शरीर से शरीर प्रजनन की प्रक्रिया हुई। विचारों से विचार बढ़ाने का विस्तार क्रम और भी अधिक तीव्रता पकड़ता है। नशेबाजी, गुंडागर्दी, असभ्यता का जो क्रम पिछले दिनों बढ़ा है, उसे देखते हुए लगता है कि दुष्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ने की प्रक्रिया भी अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। इसलिए उसका विस्तार सहज ही समझ में आ जाता है। पर यह समझने में भूल नहीं करनी चाहिए कि सत्य प्रवृत्ति के विस्तार की गति अत्यंत मंद होती है। गणना की जा सके तो सद्भाव भरे सृजन की प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं है जितनी समझी जाती है। विचारशीलता इन दिनों भी घट नहीं रही, बढ़ ही रही है। भले इसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए क्यों न हो रहा हो। शिक्षा और सभ्यता का अभिवर्धन यद्यपि अभिष्ट उपक्रम से नहीं हो रहा, तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि इसका विस्तार रुक गया। धर्म संप्रदायों के अनुयायी घट नहीं रहे, बढ़ ही रहे हैं। शिक्षितों का अनुपात भी बढ़ा है। आशा की जानी चाहिए कि अगले दिनों समझदारी भी बढ़ेगी। बेशक अनुचित्य को अपनाने वाले बढ़ रहे हैं, पर यह भूल करने की आवश्यकता नहीं कि औचित्य का समर्थन रुक जाएगा या घट जाएगा।
बढ़ेगा वह भी बढ़ भी रहा है और बढ़ेगा भी। मक्खी मच्छर जैसे अनुपयोगी जीव जंतु बढ़ते हैं, यह ठीक है, पर यह भी गलत नहीं है कि अन्न का एक दाना बोने पर वह सहज ही 100 गुना हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो दिन में कई बार लगने वाली भूख का समाधान वर्ष में 1-2 बार ही फलने वाली इस फसल द्वारा कैसे हो जाता, और जीवित प्राणियों में से कितने अधूरा आहार पाने के कारण संसार में से कब के विलुप्त हो गए होते। दिति की संतानें देवता और अदिति का प्रजनन असुर के नाम से प्रख्यात होते होते यह समूचे धरातल पर छा गया। फिर यह कैसे स्वीकार न किया जाए कि ऋतु के अनुकूल फल और फूल अपना विस्तार नहीं करेंगे। अभिवृद्धि मात्र अवांछनीयताओं की ही होगी और वांछनीयता का विस्तार रुक जाएगा, ऐसी आशंका कदापि नहीं की जा सकती। संतों, सुधारकों और शहीदों की परंपरा अभी भी समाप्त नहीं हुई। परिस्थितियों के अनुरूप उनमें निष्क्रियता भले ही आ रही हो, पर सृष्टि का क्रम अभिवर्धन है। यदि कुल समय के अनुरूप अवांछनीयता का विस्तार हो सकता है तो कोई कारण नहीं कि उत्कर्ष के मौसम में पाला ही पड़ा जाएगा, दुर्भिक्ष ही विजयी होगा। निराशा का कारण हो सकता है, किंतु आशा और उत्साह भरी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर विस्तार करने की संभावना से भी इनकार नहीं करना चाहिए। विस्तार अच्छाई का भी होता रहा है। शांति कुंज ने अगले 10 वर्षों में सृजन प्रक्रिया में तेजी आने का अनुमान लगाया है, विकास का भी, अभ्युदय का भी और प्रगति की संभावनाओं का भी। आरंभ में 1 लाख देव संगठन खड़े होने, 1 करोड़ समर्थक सहयोगी विनिर्मित संघ विघटित होने की आशा है और अनुमान लगाया है कि वह विस्तार घटेगा नहीं बढ़ेगा। जो सोचा गया है, जो निर्धारित किया गया है, उसे अत्युक्ति नहीं माना जाना चाहिए। 1 लाख दीप यज्ञ देव संगठनों के रूप में विकसित होंगे और 1 करोड़ समर्थक भागीदार विनिर्मित होकर रहेंगे। यदि युग संधि के 10 वर्षों में यह हो सकता है तो कोई कारण नहीं कि इससे आगे की बेला और भी बढ़े चढ़े उत्साहवर्धक परिणाम उत्पन्न न करे। अवांछनीयता अपने क्रम से अभिवर्धन की दिशा में चली है। विश्वास यह भी किया जाना चाहिए कि अभिवर्धन रुकेगा नहीं, श्रेष्ठता विस्तार पकड़ेगी और उसका प्रतिफल उज्ज्वल भविष्य के रूप में फलित होता दृष्टिगोचर होगा। छूत की बीमारियां असंख्यों के लिए मरण विनाश का संदेह लेकर आती है। अभ्युदय का मौसम उपयोगी गतिशीलता पकड़ेगा। मान्यता इसकी भी निरंतर बढ़नी चाहिए। तीर्थ प्रक्रिया का पुनर्जीवन। भारतीय विश्व की सांस्कृतिक मान्यताओं में तीर्थ यात्रा का अतिशय महत्व है। यरूशलेम, मक्का, बोध गया, सारनाथ आदि तीर्थों की यात्रा हेतु उन मतों के अनुयायी लंबी दूरियां तय करके उन केंद्रों में पहुंचते और अपनी श्रद्धा की सघनता का परिचय देते हैं। भारतीय धर्म में उनकी गरिमा और महिमा का असाधारण प्रतिपादन हुआ है। इसलिए असंख्य तीर्थ यात्री इस प्रयोजन के लिए असाधारण मात्रा में समय, श्रम और धन का नियोजन करते हैं। इन दिनों विकृतियों ने कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा, तो तीर्थ प्रयोजन को भी नहीं। तीर्थ यात्रा का महत्व एवं पुण्य फल इस तथ्य पर आधारित है कि उसमें धर्म प्रचार की पद यात्रा के रूप में जन जन से संपर्क साधते थे। ये संपर्क उनका नेतृत्व करने वाले विचारशील जन जीवन में सत्य प्रवृत्तियों को उभारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पर आज तो दूरगामी वाहनों में सवारी करके देवालयों की दर्शन झांकी करने, जलाशयों में डुबकी लगाने और पूजा पत्री करने मात्र जैसी लकीर पीट कर लोग तीर्थ यात्रा सार्थक मान लेते हैं। धक्का मुक्की और फैली हुई गंदगी के अलावा और कोई वस्तु बाद में याद ही नहीं रहती। यह कैसी तीर्थ यात्रा? इतने भर में पुण्य फल कैसे आकाश से बरसेगा और पापों का क्षय होने जैसी मान्यताओं को किस आधार पर प्रकाश मिलेगा? भूल सुधारनी पड़ती है। अच्छा हो तीर्थ यात्रा संबंधी प्रचलन में हम नए सिरे से विचार करके देखें कि उस यात्रा के साथ कहीं लोक मंगल जुड़ा है या नहीं। धर्म प्रचार की पदयात्रा के पुराने प्रचलन में अब यह अंतर हो सकता है कि उसे विनोबा की सर्वोदयी पदयात्रा स्तर की उपयोगिता से सम्मिलित किया जाए। समीपवर्ती क्षेत्रों में सत्यव्रतियों की प्राचीन या अर्वाचीन कार्य पद्धति के प्रति निष्ठा जमाने के लिए सुनियोजित क्रम प्रक्रिया निर्धारित करें। गांधी जी जब कांग्रेस के माध्यम से देश सेवा की तैयारी करने लगे तो उन्हें श्री गोखले ने सलाह दी कि वे पहले उस भारत माता की परिस्थितियां आंखों से देख लो, इसके लिए एक बार देश भ्रमण कर लें। गांधी जी ने वही किया और एक अधनंगी महिला की परेशानी आंखों देखकर इतने द्रवित हुए कि समय भी आधी धोती पहनने और आधी ओढ़ने लगे।
तभी वे सच्चे अर्थों में महात्मा जी के नाम से प्रख्यात हुए। लोक सेवियों के लिए तीर्थ यात्रा इसलिए आवश्यक है कि वे अपने समाज को वस्तु स्थिति समझें और तदनुसार उपचार के लिए जुटें। संत परिवारजक इसी प्रयोजन के लिए तीर्थ यात्रा को धर्मकृत्य मानते थे और उसमें निरत होकर लोक कल्याण को बहुमुखी योजनाओं में निरत होते थे। श्रावण या फागुन में माह के महीनों में गंगा जल की कांवर कंधे पर रखकर लोग ले जाते हैं और समीपवर्ती किसी शिवालय में उसे चढ़ाते हैं। जो लोग इस प्रयोजन के लिए निकलते हैं वे मिलजुल कर धार्मिक गीत ऊंचे स्वर में गाते चलते हैं ताकि जो भी उस गायन को सुने वो कुछ प्रेरणा प्राप्त करे। यह चिन्ह पूजा बताती है कि धर्म प्रचारक ही नहीं, तीर्थ यात्रा का उपक्रम हर स्तर के लोग किसी न किसी रूप में क्रियान्वित करने के लिए लालायित रहते हैं। पापों के प्रायश्चित के लिए एक बहुप्रचलित माध्यम तीर्थ यात्रा की मान्यता अभी भी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की एक प्रशिक्षण पद्धति यह भी थी कि वे अपने शिष्यों की मंडली तथा साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकलते थे और उपयुक्त स्थानों पर विराम करते अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी रखते थे। इसमें उन्हें अनेक क्षेत्रों के साथ जन संपर्क साधने, अनुभव बटोरने एवं स्वास्थ्य संवर्धन के बहुमुखी लाभ मिलते थे। पदयात्रा स्वास्थ्य संवर्धन का एक और अति सरल और महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। अभी भी छुट्टी के दिनों में छात्रों, किसानों या दूसरे लोगों को पर्यटन के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रकार पर्यटन एक उद्योग भी बन गया। यह सब प्रयोजन प्राचीन काल की उस तीर्थ परंपरा का ही या स्मरण दिलाते हैं जिससे अनेकों को अनेक अवसर के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ उठाते रहने का अवसर मिलता था। 21वीं सदी की युगांतरीय चेतना का संदेश सुनाने एवं वातावरण बनाने, उत्साह उभारने के लिए उसी प्राचीन परंपरा को अब नए ढंग से नए कार्यक्रम के साथ प्रयुक्त करने की योजना बनाई गई है, जिसे अपनाकर प्रचारकों और विचारकों ने यहाँ के जन समुदाय एवं वातावरण को उच्च स्तरीय बनाने में असाधारण सफलता अर्जित की थी। उसे पुनर्जीवित करके उद्देश्य में तथा सार्थक बनाने का ठीक यही समय है। युग धर्म के पालन के लिए, जनमानस के परिष्कार के लिए, सघन जनसंपर्क के लिए सार्थक तीर्थ यात्राएं प्रारंभ की जाएं। आज की स्थिति में यह उपयुक्त लगता है कि जन जागरण के लिए उत्साही युग शिल्पी साइकिल टोलियां बनाकर निकलें। साइकिल यात्रा को पदयात्रा के समकक्षी माना जा सकता है। समय की बचत भी होती है, इच्छित क्रम से संपर्क किया जा सकता है, कहीं भी सुविधा अनुसार पहुंचा और रुका जा सकता है। साइकिल टोलियां अपने साथ छोटा प्रचार साहित्य, दीवार लेखन के साधन, कीर्तन के लिए डफली, मंजीरे जैसे वाद्य रखें। गोष्ठी, सत्संग, कीर्तन, सहगान, वाक्य लेखन, स्लाइड प्रदर्शन, छोटे दीप यज्ञ जैसे माध्यमों से जन जन में युग चेतना का संचार करते चलें। कस्बों, देहातों तक में, देश के कोने में इस प्रक्रिया द्वारा नव जागरण का संदेश पहुंचाया जाना संभव है। साइकिल यात्रा में 3-4 की टोली पर्याप्त है। टोली एक साइकिल पर लाउड स्पीकर रहे तो और भी अच्छा। इसके लिए हल्के और छोटी बैटरी से भी काफ़ी समय तक चल सकने वाले एम्पलीफायर तैयार कराए गए हैं जो शांति कुंज में उपलब्ध रहते हैं। माइक, हॉर्न, बैटरी चार्जर सहित मूल्य लगभग 1100 रुपये पड़ता है। इसमें वे कैसेट्स प्लेयर भी जुड़ा है। इससे संगीत, उद्बोधन, गोष्ठी, जय घोष आदि सभी की सुविधा है। यह तीर्थ यात्राएं जिन्हें स्थूल देवालयों को लक्ष्य करके निकाली जाएं यह आवश्यक नहीं। रामचरितमानस में यह कहा गया है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात लोक मंगल के लिए संकल्पित सक्रिय सज्जनों का, लोक सेवियों का समुदाय चलते फिरते तीर्थराज की तरह है। महाकाल का युग शक्ति का संदेश समय तीर्थ चेतना का प्राण है। उसे गांव-गांव स्थापित करके सारे देश को पुनः तीर्थ के रूप में जागृत विकसित करना उन यात्राओं का महान उद्देश्य है। इनका पुण्य फल भी असाधारण होता है। इन यात्राओं में कई प्रकार के हो सकते हैं। निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए प्राय चलकर रात्रि तक वापस लौटने का क्रम सबसे सुगम है। दिन का भोजन अपने साथ रखा जा सकता है। सत, चूड़ा यानी पोहा आदि जैसे आहार साथ लेकर कई दिन की यात्राएं भी सुविधापूर्वक की जा सकती है। अधिक ठंड हो तो ओढ़ने बिछाने के कपड़े की जरूरत पड़ती है। वैसे पुआल बिछाकर कंबल ओढ़कर अधिकांश समय तक काम चला भी जा सकता है। जैसी परिस्थितियां हो तदनुसार विवेकपूर्ण यात्रा योजना बनाई जा सकती है। यूं साइकिल पर पर्याप्त सामान लेकर चलना संभव नहीं है। यदि साइकिल यात्रा का उत्साह उभरे, नियमित क्रम चले तो एक ट्राली वाला रिक्शा भी एक टोली के साथ रखा जा सकता है। उसमें
सबके लिए आवश्यक वस्त्र, भोजन का सामान आदि रह सकता है। साइकिल यात्री आसपास के गांव में संपर्क करते हुए बड़े और रिक्शा सीधा निर्धारित भोजन या रात्रि विश्राम के स्थल पर पहुंचकर पूर्व व्यवस्था बनाकर रखे। ऐसा करने से लंबी यात्राएं भी बड़ी मज़े से की जा सकती हैं। कभी प्रचलन यह भी रहा कि देवालयों, धर्मशालाओं का निर्माण विशालकाय धर्म प्रचार केंद्रों के रूप में किया जाता था। वहाँ निवास एवं भोजन व्यवस्था रहती थी ताकि प्रचारकों को कम से कम असुविधाओं का सामना करना पड़े। अब तो मनोकामना पूर्ण करने या सस्ती वाहवाही लूटने के उद्देश्य से ही धर्म स्थानों का निर्माण होता है। इस दिशा में शांति कुंज ने 2400 प्रज्ञापीठों की स्थापना उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर पिछले दिनों की थी, किंतु दुर्भाग्य यही रहा कि पुरानी मान्यताओं को बदल सकने में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। अब नए सिरे से नए ऐसे धर्म स्थानों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो तीर्थ यात्रा आंदोलन के साथ सघन रूप से जुड़े हुए रहें, जहाँ ठहरने की, भोजन की और लोगों को इकट्ठे करने की तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध रहें। अगले दिनों हर गांव कस्बे को ही नए धर्म स्थानों की आवश्यकता बड़ी संख्या में पड़ेगी, भले ही वे आर्थिक असुविधा की स्थिति में झोंपड़ी, खपरेल, टीन शेड, सघन वृक्ष के उदाहरण के रूप में ही बना लिए जाएं। एक प्राचीन परंपरा यह भी थी कि हर घर से एक एक रोटी संग्रह करके तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था जुटा ली जाती थी। किसी पर अधिक भार भी नहीं पड़ता था, बनाने पकाने का झंझट भी नहीं रहता था और देने वाला यह अनुभव करता था कि उसने भारतीय धर्म में सर्वोत्तम स्तर के माने जाने वाले कार्य में अपना सहयोग दिया। अब से जहां संभव होगा वहां शांति कुंज की साइकिल यात्राएं उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करेंगी। जहां संभव न होगा वहां अपने साथ भोजन व्यवस्था रखने जैसा क्रम भी अपनाया जा सकता है।